अगर आज मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो शायद तुम तुरंत बोल दोगे इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर या फिर एक अच्छी जॉब। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बनना चाहते हो। असली सवाल ये है कि तुम उस लेवल के इंसान बनने के लिए तैयार हो या नहीं। सच थोड़ा कड़वा होता है। स्कूल ने हमें मार्क्स लाना सिखाया, कॉलेज ने हमें एग्जाम क्लियर करना सिखाया, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। किसी ने ये नहीं बताया कि मार्केट में तुम्हारी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। किसी ने ये नहीं समझाया कि तुम्हारी इनकम तुम्हारी डिग्री से नहीं, तुम्हारी एबिलिटी से डिसाइड होती है। आज का टाइम अलग है। कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे क्लास के 40 स्टूडेंट से नहीं है। कंपटीशन पूरा देश है। कंपटीशन पूरा वर्ल्ड है। हर दिन हजारों लोग नए स्किल्स सीख रहे हैं। हर दिन लोग अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और अगर तुम वहीं के वहीं खड़े हो तो समझ लो तुम पीछे जा रहे हो। तुमने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग सेम बैकग्राउंड से आते हैं, सेम सिटी, सेम कॉलेज, लेकिन 5 साल बाद उनकी लाइफ कंप्लीटली अलग होती है। एक एवरेज सैलरी में स्ट्रगल कर रहा होता है, दूसरा अपनी ग्रोथ में बिजी होता है। डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट में। पैसा वाला इन्वेस्टमेंट नहीं, खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। मोस्ट लोग अपनी पहली सैलरी से फ़ोन अपग्रेड करते हैं, कपड़े लेते हैं, घूमते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। तुम्हारा फ़ोन हर साल नया हो जाता है, लेकिन तुम्हारी स्किल्स पुरानी रह जाती हैं। तुम्हारा माइंडसेट पुराना रह जाता है। तुम्हारी सोच वहीं की वहीं रह जाती है। सच ये है कि दुनिया तुम्हें उतना ही पे करेगी जितनी तुम्हारी वैल्यू है। अगर तुम एवरेज हो तो रिजल्ट भी एवरेज मिलेगा। अगर तुम स्पेशल हो तो अपॉर्चुनिटीज भी स्पेशल मिलेंगी। लेकिन स्पेशल बनना एक्सीडेंट से नहीं होता, स्पेशल बनना डिसीजन से होता है। आज बहुत सारे टीनेजर्स कंफ्यूज्ड है। करियर का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, सोशल मीडिया का कंपैरिजन है। हर जगह लोग सक्सेस दिखा रहे हैं। कोई फॉरेन ट्रिप पर है, कोई लग्जरी कार में है, कोई अपना स्टार्टअप चला रहा है, और तुम सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन सच ये है कि किसी की हाईलाइट रील देखकर अपनी लाइफ जज करना सबसे बड़ी गलती है। हर सक्सेसफुल इंसान ने एक कॉमन काम किया है। उसने सबसे पहले खुद को इम्प्रूव किया है। उसने अपने टाइम को सीरियस लिया है। उसने अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दी है। तुम्हारी एज सबसे पावरफुल फेज है। ये वो टाइम है जहां तुम रिस्क ले सकते हो, नए स्किल्स सीख सकते हो, गलतियां कर सकते हो। लेकिन अगर ये टाइम सिर्फ टाइम पास में निकल गया तो बाद में रिग्रेट ही मिलेगा। सोचो, अगर आज से 5 साल बाद तुम वहीं हो जो आज हो, सेम इनकम, सेम कॉन्फिडेंस लेवल, सेम स्किल्स, क्या तुम खुश होगे? या तुम्हें लगेगा काश मैंने थोड़ा सा और मेहनत की होती, काश मैंने थोड़ा सा और सीखा होता, काश मैंने अपने ऊपर काम किया होता? लाइफ में सबसे बड़ी सिक्योरिटी जॉब नहीं होती। सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है तुम्हारी एबिलिटी। अगर तुम्हारे पास स्किल है, कॉन्फिडेंस है, लर्निंग हैबिट है, तो तुम कहीं भी सरवाइव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ डिग्री पर डिपेंड हो तो तुम्हारा फ्यूचर किसी और के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। आज का वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी चेक है। ये याद दिलाने के लिए है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो। अगर तुम खुद को स्ट्रांग बना लोगे तो पैसा तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम खुद को वैल्यूएबल बना लोगे तो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें ढूंढेंगी। लेकिन अगर तुमने खुद पर काम नहीं किया तो लाइफ भर तुम दूसरों के डिसीजंस फॉलो करते रहोगे। इसलिए आज एक सिंपल डिसीजन लेना है। तुम सिर्फ अर्न करने वाले इंसान बनोगे या ग्रो करने वाले इंसान बनोगे? तुम सिर्फ सरवाइव करोगे या अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओगे कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ना कर सके? अब टाइम आ गया है समझने का कि खुद पर इन्वेस्ट करना एक्चुअल में होता क्या है और कैसे किया जाता है। अब एक सिंपल बात समझते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट शब्द सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है? पैसा, शेयर मार्केट, बिजनेस, प्रॉपर्टी। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, अगर कल सब पैसा चला जाए तो क्या तुम जीरो हो जाओगे या तुम फिर से खड़े हो सकते हो? असली इन्वेस्टमेंट वो होती है जो तुमसे कोई छीन ना सके। यही खुद पर इन्वेस्ट करना है।
लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट का रिटर्न तुरंत मिलना चाहिए, इसी वजह से वो शॉर्ट टर्म चीज़ों में फंस जाते हैं। लेकिन खुद पर इन्वेस्ट करने का रिटर्न धीरे धीरे मिलता है। पहले लोग नोटिस नहीं करते, फिर धीरे धीरे तुम्हारी बात सुनने लगते हैं, फिर तुम्हें रिस्पेक्ट मिलने लगता है, फिर तुम्हारी इनकम बढ़ने लगती है। सोचो, दो लोग एक साथ जॉब स्टार्ट करते हैं, दोनों की सैलरी सेम है। पहला बंदा सिर्फ अपना काम करता है और घर चला जाता है। दूसरा बंदा काम के बाद नए स्किल्स सीखता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, मार्केट समझता है। 1 साल बाद शायद दोनों सेम लेवल पर दिखें, लेकिन 3 साल बाद डिफरेंस क्लियर होगा। 5 साल बाद गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि कंपेयर करना भी मुश्किल हो जाएगा। खुद पर इन्वेस्ट करना मतलब अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना, अपनी सोच को एक्सपैंड करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ये प्रोसेस बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन ये कंपाउंड होता है। जैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा रिजल्ट देती हैं, वैसे ही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मिलकर तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदल देती हैं। एक और सच समझो, दुनिया तुम्हें उतना ही रिवॉर्ड करेगी जितनी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम सिर्फ बेसिक काम कर सकते हो तो तुम्हें बेसिक पेमेंट मिलेगी। अगर तुम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो फोकस सैलरी पर नहीं होना चाहिए, फोकस अपनी कैपेबिलिटी पर होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सेम लोग घंटों फोन यूज करते हैं, सीरीज देखते हैं, रैंडम स्क्रॉल करते हैं। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, उस दिन तुम टाइम निकाल लोगे। खुद पर इन्वेस्ट करना सिर्फ करियर के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी पर्सनालिटी के लिए भी होता है। जब तुम अपने ऊपर काम करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल बढ़ता है। तुम कंपैरिजन कम करते हो, तुम्हें पता होता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, और प्रोग्रेस का फीलिंग सबसे पावरफुल फीलिंग होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, खुद पर इन्वेस्ट करना सेल्फिश नहीं होता। जब तुम ग्रो करते हो तब तुम अपने फैमिली को बेटर लाइफ दे सकते हो, तुम दूसरों की हेल्प कर सकते हो, तुम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम खुद ही वीक हो तो तुम किसी और को स्ट्रांग कैसे बनाओगे? टीनेज या अर्ली करियर फेज में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लर्निंग स्पीड। इस एज में तुम जल्दी सीख सकते हो, जल्दी अडेप्ट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। अगर इस फेज में तुमने अपने ऊपर सीरियस काम कर लिया तो 25 की एज में ही तुम 35 वाले लेवल पर सोचने लगोगे, और अगर इस फेज को लाइटली लिया तो बाद में कैचअप करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए याद रखो, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले खुद को इन्वेस्ट करो। कोर्स में पैसा लगाना गलत नहीं, बुक्स लेना गलत नहीं, वर्कशॉप अटेंड करना गलत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइंडसेट। स्किल बाद में आती है, पैसा बाद में आता है, अपॉर्चुनिटी बाद में आती है। सबसे पहले आता है सोचने का तरीका। टीनेज में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कंपैरिजन और ब्लेम। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मुझे चांस नहीं मिला। ये सब रीजन सुनने में सही लगते हैं, लेकिन ये ग्रोथ को रोक देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, दूसरे वो जो सिचुएशन को यूज करते हैं। पहला बंदा बोलता है मेरे पास लैपटॉप नहीं था इसलिए मैं सीख नहीं पाया। दूसरा बंदा बोलता है मेरे पास लैपटॉप नहीं था इसलिए मैं और ज्यादा हंग्री हो गया। डिफरेंस सिर्फ सोच का होता है। अगर तुम हर प्रॉब्लम को एक्सक्यूज बनाओगे तो लाइफ भर एक्सक्यूज ही कलेक्ट करते रहोगे। अगर तुम हर प्रॉब्लम को चैलेंज बनाओगे तो धीरे धीरे स्ट्रांग बनते जाओगे। माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि बस पॉजिटिव सोचना है। माइंडसेट का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब तक तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तब तक कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि मेरी लाइफ का रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन गेम चेंज हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं लक इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, लक होता है, लेकिन लक उन्हीं के पास आता है जो रेडी होते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी आज तुम्हारे सामने आ जाए और तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो क्या फायदा? इसलिए फोकस लक पर नहीं, प्रिपरेशन पर होना चाहिए। एक और डेंजरस चीज होती है कंफर्ट माइंडसेट। इस माइंडसेट में इंसान कहता है ठीक ही तो चल रहा है, सैलरी आ रही है, जिंदगी चल रही है, इतना काफी है।
प्रॉब्लम ये है कि दुनिया रुकती नहीं है। अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे तो तुम ऑटोमैटिकली पीछे जा रहे हो। आज जो स्किल वैल्यूएबल है वो 5 साल बाद नॉर्मल हो जाएगी। आज जो नॉर्मल है वो 5 साल बाद आउटडेटेड हो जाएगा। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हमेशा लर्नर रहना। अपने आप से रोज एक सवाल पूछो, मैं कल से आज कितना बेटर हूं? छोटा इंप्रूवमेंट भी इंप्रूवमेंट होता है। आज अगर तुम 10 मिनट पढ़ते हो तो कल 15 मिनट पढ़ना स्टार्ट करो। आज अगर तुम लोगों से बात करने में अनकंफर्टेबल फील करते हो तो कल एक नए इंसान से बात करने की प्रैक्टिस करो। माइंडसेट का एक और लेवल होता है आइडेंटिटी। अगर तुम खुद को एवरेज इंसान समझते हो तो तुम एवरेज ही एक्ट करोगे। अगर तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान समझने लगते हो तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने लगता है। तुम जिस तरह खुद को देखते हो वैसे ही बनने लगते हो। इसलिए अपने दिमाग में अपनी इमेज स्ट्रांग बनाओ। मैं लर्नर हूं, मैं इंप्रूव करने वाला इंसान हूं, मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता। शुरू में शायद ये फेक लगे, लेकिन धीरे धीरे ये रियलिटी बनने लगता है। याद रखो, करियर की स्टार्टिंग में सब कंफ्यूज्ड होते हैं, सबको क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं, करने से। अगर तुम वेट करोगे परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट आइडिया का, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का, तो तुम सिर्फ वेट ही करते रह जाओगे। माइंडसेट का मतलब अब सीधी बात, डिग्री इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन मार्केट को डिग्री से ज्यादा स्किल चाहिए। आज के टाइम में कंपनी एक ही चीज देखती है, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं, तुम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो या नहीं। अगर आंसर हां है तो तुम्हारी डिमांड है, अगर आंसर नहीं है तो तुम रिप्लेस हो सकते हो। बहुत लोग सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन तक लिमिटेड रहते हैं, जो बोला गया वही करते हैं। लेकिन जो लोग ग्रो करते हैं वो अपने रोल से थोड़ा एक्स्ट्रा सीखते हैं। वो समझते हैं उनका काम कंपनी के बिगर पिक्चर में कैसे फिट होता है। टीनेज और अर्ली करियर फेज में सबसे पावरफुल हैबिट होती है लर्निंग हैबिट। रोज कुछ नया सीखना, चाहे 20 मिनट ही क्यों ना हो। स्किल कंपाउंड होती है, आज थोड़ा कल थोड़ा, 1 साल बाद बड़ा डिफरेंस। अब सवाल है कौन सी स्किल? पहली स्किल कम्युनिकेशन। अगर तुम अपनी बात क्लियरली नहीं रख सकते तो तुम्हारी नॉलेज का फायदा कम हो जाता है। मीटिंग में चुप रहना, आइडिया होने के बाद भी बोल ना पाना, ये ग्रोथ को स्लो करता है। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। लोगों से बात करो, अपनी सोच लिखो, मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। दूसरी स्किल लर्निंग स्पीड। मार्केट फास्ट चेंज हो रहा है, जो जल्दी सीखता है वो जल्दी ग्रो करता है। अगर तुम हर चीज में कंफर्टेबल रहना चाहते हो तो तुम स्लो हो जाओगे। न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स से डरना बंद करो। तीसरी स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना अलग चीज है, प्रॉब्लम देखकर सॉल्यूशन सोचना अलग चीज है। जब भी ऑफिस या प्रोजेक्ट में इशू आए तो सिर्फ कंप्लेन मत करो, सोचो इसका बेटर तरीका क्या हो सकता है। ये हैबिट तुम्हें वैल्यूएबल बनाती है। चौथी स्किल टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोग बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। दिन भर काम करते हैं लेकिन रिजल्ट एवरेज। टाइम को ट्रैक करो, कौन सी एक्टिविटी तुम्हें ग्रो करा रही है और कौन सी सिर्फ टाइम ले रही है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्किल सीखने में शर्म मत करो। स्टार्टिंग में सब बिगिनर होते हैं। अगर तुम इस डर से स्टार्ट नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे। टीनेज में एक कॉमन ट्रैप होता है डिस्ट्रैक्शन। फोन सबसे बड़ा टेस्ट है डिसिप्लिन का। अगर तुम अपना फोकस कंट्रोल नहीं कर सकते तो स्किल बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। स्किल डीप फोकस मांगती है। सोचो अगर तुम 1 साल तक रोज सिर्फ 1 घंटा किसी वैल्यूएबल स्किल पर लगाओ, 365 घंटे हो गए। इतना टाइम अगर सीरियसली दिया जाए तो लेवल चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते। स्किल तुम्हारी अर्निंग पावर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जब तुम रेयर स्किल डेवलप करते हो तो तुम्हारी नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है। फिर तुम सैलरी के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते, तुम वैल्यू के बेसिस पर डिमांड करते हो। याद रखो, पैसा स्किल का साइड इफेक्ट। अब समझो एक सिंपल बात, पैसा सिर्फ काम का रिवॉर्ड है, लेकिन काम का रिजल्ट तुम्हारी वैल्यू से डायरेक्टली लिंक्ड है।
अगर तुम एवरेज वैल्यू क्रिएट करते हो तो एवरेज पैसा मिलेगा। अगर तुम हाई वैल्यू क्रिएट करते हो तो पैसा ऑटोमेटिकली हाई मिलेगा। बहुत लोग अर्ली करियर में सिर्फ सैलरी की टेंशन में होते हैं, कैसे इंक्रीज करेंगे, कौन सी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ गलत अप्रोच है। सैलरी को टारगेट मत बनाओ, अपनी वैल्यू को टारगेट बनाओ। जब वैल्यू बढ़ेगी, सैलरी नेचुरली बढ़ेगी। वैल्यू का मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू को बढ़ाते हैं। एक और पॉइंट, लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए पैसा कमाने के लिए, पर रियलिटी ये है कि एक्सपीरियंस भी स्किल और माइंडसेट से आता है। अगर तुम रेडी हो सीखने के लिए और रिस्क लेने के लिए, तो तुम एक्सपीरियंस का गैप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। फाइनेंशियल गेम में सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। पैसा ओवरनाइट नहीं बनता, लेकिन कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट से तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हो तो तुम गलत डिसीजन लोगे। लॉन्ग टर्म फोकस तुम्हें एडवांटेज देता है। एक एग्जाम्पल सोचो, दो लोग सेम रोल में काम करते हैं। पहला बंदा सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, दूसरा बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, स्किल सीखता है, सॉल्यूशंस देता है। 2-3 साल में डिफरेंस विजिबल होता है। पहला बंदा एवरेज सैलरी में स्ट्रगल करता है, दूसरा बंदा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेता है। अर्ली करियर में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिस्क लेने का टाइम तुम्हारे पास है। अगर तुम एक नई स्किल सीखकर साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा पोर्टफोलियो और अर्निंग पोटेंशियल स्ट्रांग हो जाता है। मनी और वैल्यू में माइंडसेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच समझकर इन्वेस्ट करो, अपनी अर्निंग कैपेसिटी में इन्वेस्ट करो, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म कंफर्ट में। लग्जरी फोन या गैजेट खरीदने से ग्रोथ नहीं होती। अपनी स्किल और नॉलेज में पैसा लगाना सबसे बेस्ट आरओआई देता है। और एक और पॉइंट, लोग बोलते हैं मैं सिर्फ जॉब में हूं और मेरा बॉस डिसाइड करेगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम अपनी वैल्यू खुद इंक्रीज नहीं करोगे तो बॉस का कंट्रोल ही तुम्हारे ऊपर होगा। लेकिन अगर तुम हाई वैल्यू इंसान बन जाओगे तो तुम अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हो, तुम नेगोशिएशन कर सकते हो, तुम अपनी टर्म सेट कर सकते हो। सो अर्ली करियर में फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, तुम अपने। अब बात करते हैं हैबिट्स और डिसिप्लिन की। ये वो इंजन है जो तुम्हारी ग्रोथ को कंटिन्यूअस बनाता है। स्किल और माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर रूटीन वीक है तो सब एफर्ट वेस्ट हो जाता है। सबसे पहला रूल, डेली रूटीन फिक्स करो। छोटी छोटी आदतें बड़ी सक्सेस बनाती हैं। रोज 30 मिनट स्किल सीखना, रोज अपनी बॉडी को एक्टिव रखना, रोज अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना, ये सब फ्यूचर के लिए फाउंडेशन है। टीनेजर्स और अर्ली करियर लोग सबसे बड़ा ट्रैप में फंस जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी स्क्रोलिंग। 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। अगर ये हैबिट दिन में रिपीट होती है तो 1 साल में हंड्रेड्स ऑफ आवर्स लॉस्ट हो जाते हैं। सोचो अगर ये टाइम ग्रोथ में लग जाए तो तुम कितना आगे निकल सकते हो। डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है लॉन्ग टर्म बेनिफिट को शॉर्ट टर्म कंफर्ट से प्रायोरिटी देना। आज तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन कल तुम्हारा एडवांटेज होगा। एक और कॉमन मिस्टेक, प्रोक्रास्टिनेशन। काम को कल पे मत छोड़ो। स्मॉल स्टेप भी एक्शन होता है। अगर तुम कंसिस्टेंटली स्मॉल स्टेप्स लोगे तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होगा। हैबिट्स बिल्ड करने का सिंपल तरीका है। पहला, स्मॉल स्टार्ट करो। रोज 15-20 मिनट स्किल प्रैक्टिस करो। ट्रैक करो प्रोग्रेस, जर्नल या नोट्स रखो। रिवॉर्ड अपने आप को स्मॉल माइलस्टोन पर दो, लेकिन रिवॉर्ड सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो। डिसिप्लिन सिर्फ करियर के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बिल्ड करता है। जब तुम कंसिस्टेंट हो, लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज तुम्हें नेचुरली मिलती हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसिप्लिन का मतलब मोनोटनी नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है प्रायोरिटीज का कंट्रोल, तुम्हारे टाइम और एनर्जी को वाइजली यूज करना। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं
कि सिर्फ डिसिप्लिन ही तुम्हें फोकस और ग्रोथ की डायरेक्शन में ले जा सकता है। अगर तुम डेली रूटीन, हैबिट्स और डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट और स्किल्स भी। अब सबसे चैलेंजिंग चीज की बात करते हैं, कंफर्ट जोन। हर टीनेजर और अर्ली करियर प्रोफेशनल का बिगेस्ट एनिमी होता है कंफर्ट। सेफ रहना, रिस्क अवॉइड करना, familiar एनवायरनमेंट में रहना। ये नेचुरल है, हम सबको इजी रूट पसंद है, लेकिन इजी रूट कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट नहीं देता। कंफर्ट जोन का प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी फील होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होती। तुम्हारी स्किल्स स्टैग्नेंट हो जाती हैं, तुम्हारे आइडियाज पुराने हो जाते हैं, तुम्हारी वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है। अब सोचो, दो लोग सेम फील्ड में हैं। पहला बंदा सेफ प्रोजेक्ट्स में रहता है, दूसरा बंदा रिस्की प्रोजेक्ट्स लेता है, नए स्किल सीखता है, मिस्टेक्स करता है। पहले को लाइफ सेफ लगती है, लेकिन आगे चलकर दूसरे का करियर एक्सेलरेट हो जाता है। कंफर्ट जोन तोड़ना सिंपल नहीं है, ये फियर से होता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स। पर एक सिंपल रूल याद रखो, जो चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है वही तुम्हारी ग्रोथ का सिग्नल होती है। रिजेक्शन का मतलब फेल नहीं है, ये सिर्फ फीडबैक है। हर सक्सेसफुल इंसान ने मल्टीपल रिजेक्शंस फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने एक्शन कंटिन्यू किया। तुम्हें भी एक्शन कंटिन्यू करना है। रिस्क का मतलब गैम्बलिंग नहीं होता, रिस्क का मतलब कैलकुलेटेड डिसीजन लेना है। अगर तुम केयरफुल स्टेप्स लेकर अपनी लिमिट्स पुश करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और लर्निंग एक्सेलरेट होती है। एक और माइंडसेट चेंज, लोग क्या कहेंगे। हर टीनेजर इस ट्रैप में फंसता है, पर यह सब डिस्ट्रैक्शन है। लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, तुम्हारे डिसीजंस पे वो कंटिन्यूसली फोकस नहीं करते। तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। कंफर्ट जोन ब्रेक करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। रोज एक छोटी डिस्कंफर्ट चैलेंज दो। नए लोगों से बात करो, नए स्किल या टूल एक्सप्लोर करो, पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करो। ये डेली स्मॉल स्टेप्स तुम्हें ग्रेजुअली फियरलेस और कॉन्फिडेंट बना देते हैं। एक साल में तुम नोटिस करोगे कि जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी, अब तुम इजीली कर रहे हो। कंफर्ट जोन तोड़ना सिर्फ करियर के लिए नहीं, ये तुम्हारी आइडेंटिटी को चेंज करता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म विजन की। अर्ली करियर और टीनेज फेज में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट सैलरी, नेक्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन लाइफ में असली सक्सेस उस इंसान को मिलती है जो 5-10 साल के फ्यूचर को सोचकर आज का एक्शन लेता है। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है अपने आप से पूछना, मैं 5 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मेरा करियर और लाइफ कैसा होना चाहिए? मैं अपने स्किल्स और हैबिट्स में कितना इंप्रूव करना चाहता हूं? जब तुम ये विजन क्लियर कर लेते हो, तब हर डिसीजन सिंपल हो जाता है। आज का स्ट्रगल, आज का एफर्ट, आज का सैक्रिफाइस सब अलाइंड हो जाता है। तुम्हारे पास रोड मैप होता है, तुम कंफ्यूज नहीं होते। आइडेंटिटी भी इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तुम जिस आइडेंटिटी को अडॉप्ट करते हो, तुम वैसा ही बिहेव करने लगते हो। अगर तुम खुद को केपेबल और डिसिप्लिन्ड इंसान समझने लगते हो, तो तुम्हारी चॉइसेस और एक्शंस भी उसी लेवल के होते हैं। एक और सीक्रेट बात, लोग ग्रोथ और कंफर्ट के बीच चूज करते हैं। तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होता है आज के चॉइसेस से। अगर तुम शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करते हो, तो लॉन्ग टर्म रिग्रेट मिलेगा। अगर तुम लॉन्ग टर्म ग्रोथ चूज करते हो, तो सक्सेस और सैटिस्फैक्शन मिलेगा। विजन और आइडेंटिटी का एडवांटेज ये है कि तुम नेचुरली अलाइंड और फोकस्ड हो जाते हो। तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं। तुम अपनी एनर्जी और टाइम को उन चीजों में लगाते हो जो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब सोचो, अगर आज से तुम अपनी लाइफ का प्लान बना लो, अपने स्किल्स और हैबिट्स को ग्रो करो, कंफर्ट जोन पुश करो और लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम करते रहो, तो 5 साल में तुम्हारा 18-20 साल का आज का वर्जन कितना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ करियर के लिए नहीं, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, आज हमने जो बातें कवर की,
उनका एक ही पर्पस है, तुम्हें समझाना कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि तुम खुद हो। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी आइडेंटिटी, ये सब तुम्हारी असली वैल्यू बनाते हैं। अगर तुम अपने ऊपर कंसिस्टेंटली काम करोगे, अपने कंफर्ट जोन को पुश करोगे, डेली डिसिप्लिन प्रैक्टिस करोगे और अपनी ग्रोथ को प्रायोरिटी दोगे, तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम नेचुरली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे, तुम्हारी अर्निंग बढ़ेगी और तुम एक कॉन्फिडेंट और केपेबल इंसान बन जाओगे। याद रखो, शॉर्ट टर्म कंफर्ट सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस देता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ तुम्हें सैटिस्फैक्शन, रिस्पेक्ट और फ्रीडम देती है। हर डिसीजन जो तुम आज लेते हो, वो तुम्हारे 5 साल 10 साल बाद के वर्जन को शेप करता है। इसलिए हर छोटी एफर्ट को लाइटली मत लो। टीनेज और अर्ली करियर का फेज सबसे पावरफुल फेज है। रिस्क लो, मिस्टेक्स करो, सीखो और दोबारा ट्राई करो। जो इंसान आज सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, वो कल का लीडर, अचीवर और इंस्पिरेशन बनता है। तो दोस्तों, आज से एक सिंपल डिसीजन लो। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, अपनी वैल्यू क्रिएट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और याद रखो, सबसे बड़ा एसेट तुम खुद हो। अगर तुमने ये वीडियो लाइक किया और वैल्यू मिली, तो और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। और हमेशा याद रखो, बुक डेकेड के साथ हर दिन ग्रो करना है, सीखना है और अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाना है। ये था आज का पावरफुल मैसेज। तुम्हारी जर्नी सिर्फ आज से स्टार्ट होती है। अपने आप में इन्वेस्ट करो और अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करो।